आगे स्टार्ट करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अपने सबसे पहले अपन कॉन्जुगेट पढ़ने वाले हैं आज। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट का रियल मीनिंग होता है अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है तो इसको z बार से डिनोट करते हैं। z बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई होता है। जैसे देखिए, जैसे अपने पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट वो क्या होगा अपने पास? z बार होगा। और अगर z को अपन x प्लस आयोटा वाई से डिनोट करते हैं तो इसमें कुछ नहीं होगा, बस आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा तो ये x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। इसको अपन कॉन्जुगेट बोलते हैं, इसके ऊपर बार लगाया जाता है, ये इसका सिंबल है। वैसे एक बात आपको और भी ध्यान में रखनी है कि एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये जीवंतता बताता है। आयोटा कब जिएगा कब मरेगा ये सारी बातें इस पर डिबेट करती है। आयोटा नीचे नहीं जीता। तो देखो कैसे, जैसे इसको z इनवर्स इक्वल टू बोलते हैं z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जैसे z इनवर्स का मतलब क्या होता है? z इनवर्स का मतलब होता है 1/z। 1/z हो गया तो मैं यहाँ पे z का वैल्यू लिख देता हूँ। z का वैल्यू होगा x प्लस आयोटा वाई। अब जो आयोटा है वो नीचे नहीं जीता, नीचे जिंदा नहीं रह सकता। जैसे ना मछली पानी में जिंदा रहती है ना, वो है ना जमीन पे जिंदा, नीचे जमीन पे जिंदा नहीं रहती है, वैसे ही है ना ये आयोटा भी है ना नीचे जिंदा नहीं रहता। अब नीचे जिंदा नहीं रहेगा तो इसको हटाने के लिए मैं इसको कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या है? x प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सारी कहानी ऐसे बदल जाएगी, x माइनस आयोटा वाई और नीचे वाली की फोटो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट करते ही ये ऐसे बन जाएगा। ये कौन है? z बार है और ये वाला कौन हो गया? मॉड z। मॉड z का मतलब मॉड z का मतलब होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आयोटा से मतलब नहीं होता, ओनली y का स्क्वायर होता है। तो इसका अगर स्क्वायर वापस करोगे तो आप क्या आ जाएगा? ये रूट उतर जाएगा इसका और ये हो जाएगा क्या? मॉड z का स्क्वायर। ये z इनवर्स का फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान में रखना है। z इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? मॉड z अपॉन z बार का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट करिए आप। इसको आगे बताता हूँ फिर मैं। अब सारी कहानी किस पे टिकी हुई है? इस मोड z पे टिकी हुई है और z बार पे टिकी हुई है। बार पे तो वैसे भी है ना सब कुछ टिका होता है, पता ही होगा आपको इन दिनों में। तो अब आगे की कहानी में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको दो चीज़ें और ध्यान में रखनी है, जैसे 1 प्लस आयोटा है और 1 माइनस आयोटा। ये 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा ये बहुत डरावनी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये तो ओनली आयोटा है और ये कितना है? माइनस आयोटा। इसका मतलब ये इतनी बड़ी चीज़ इतनी छोटी है, ये इतनी बड़ी चीज़ इतनी छोटी है, इसका मतलब इनको बहुत इतना श्रिंक होके ये इतनी छोटी बन गई, अपने को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन आंखों पे विश्वास करना पड़ेगा। कैसे? देखो इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस आयोटा है ना, तो इसको 1 प्लस आयोटा से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों किया गया है? क्योंकि नीचे आयोटा है, नीचे आयोटा जिंदा रह ही नहीं सकता। तो अपन a माइनस बी ए प्लस बी लगाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 1 प्लस 1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ये मर गया, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 0 हो जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। यहाँ रखो कि मरेगा। 2 आयोटा अपॉन 2 ये कट गया, ये आयोटा हो गया। ऐसे इसको कर लेंगे तो माइनस आयोटा आपके पास आ जाएगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, नोट करिए, फिर आगे बताता हूँ। अब जो है आगे की बात है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मॉडुलस के बारे में और बता देता हूँ। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कोई भी z है x प्लस आयोटा वाई है तो इसका मॉडुलस होता है अंडर रूट लगाओ और रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आयोटा से कोई लेना देना नहीं है। जैसे एग्जांपल देख लिया, 3 माइनस 4 आयोटा z है तो इसका मॉड z कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और -4 का प्लस 16, तो 25 का रूट कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, तो ये जो है इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट जो है, अब अपन कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करता हूँ। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर बार वाला होता है। जैसे z इक्वल टू अपने पास जो होता है, मैंने बताया अभी आपको, x प्लस आयोटा वाई होता है, इसका मतलब z बार होता है, x माइनस आयोटा वाई होता है। ठीक है, अब ये सारी कहानी z बार की चलेगी। अब सारी कहानी क्या है, z बार की चलेगी। अब सारी बिछा दूंगा मैं, यहाँ पे बिछाद बिछाऊंगा तो क्या होगा, देखो अब एक बात कहूँ, जैसे z बार है, इसके ऊपर एक बार और लगा दिया, दो बार से तो बार से बार मर गया, दो बार लगाते ही बार से बार मर गया। बार का मतलब आयोटा का साइन चेंज हो गया, अगेन आयोटा का साइन चेंज करूँ तो x प्लस आयोटा वही हो गया, बार से बार मर गया। एक बात ध्यान रखना, बार से बार मर जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट के बारे में ये बात लिखी ली आपने। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आयोटा का साइन चेंज करना आयोटा का, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, z जो है, z के ऊपर दो बार लगाने से ना z ही मिलता है, z प्राप्त हो जाएगा आपको। क्या प्राप्त हो जाएगा, z प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद में फील आ रही होगी आपको इस चीज की कि z क्यों मिल रहा है, ये बात आपको मैंने यहाँ पे बता दी है। अब देखो z1 प्लस z2 है, इन दोनों ने बार ओढ़ रखा है। अब दोनों ने बार ओढ़ रखा है तो ये भी जिद करेगा मेरे को दो और ये भी जिद करो मेरे को दो, तो इसका मतलब बार बीच में फट जाएगा और z1 प्लस z2 हो जाएगा। बार बीच में से फट जाएगा और z1 प्लस z2 दोनों अलग अलग बार ओढ़ लेंगे। ठीक है, अब जैसे वही बात, z1 माइनस z2 इन दोनों ने बार ओढ़ रखा है, सर्दी है तो दोनों जिद करेंगे तो दोनों को अलग अलग मिल जाएगा, z1 बार माइनस z2 बार। ठीक है, ध्यान रखना आपको। फिर फोर्थ है, इस बार मल्टीप्लाई में भाई बार ऑर्डर के, तो दोनों अलग अलग ले जाएंगे, बार को छोड़ने वाले नहीं है। क्यों, सर्दी में कंबल तो चाहिए ना, अलग अलग दो टुकड़े कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे ना अपने पास ऐसी ही कहानी है, z1 अपॉन z2 होल बार लगा हुआ है, ये लो, इसका इन्होंने बंटवारा कर लिया बार का, लो ये लो जी, बार का बंटवारा कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से एक बात और बता रहा हूँ मैं, यहाँ से एक नई प्रॉपर्टी का जन्म कर देता हूँ मैं। यहाँ से एक नई प्रॉपर्टी जन्मेगी। क्या जन्मेगी, अगर z प्लस z बार कर दूं तो देखो ये इससे मर जाएगा, क्या हो जाएगा 2x। x का मतलब क्या होता है, इसका रियल पार्ट है, तो क्या बन गया z प्लस z बार इक्वल टू 2 रियल z। नई प्रॉपर्टी का जन्म हो गया है। देखो ये नई प्रॉपर्टी हो गई, कौन सी, 6 प्रॉपर्टी वापस लिख देता हूँ। z प्लस z बार इक्वल टू क्या हो गया, 2 रियल z हो गया। ऐसे इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस करोगे तो ये मर जाएगा, डबल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, z माइनस z बार क्या होता है, 2 इमेजिनरी z होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये दो प्रॉपर्टियों को जन्म कर दिया मैंने यहाँ पे। अब जो है आगे की बात है वो अपन देखते हैं। इसके अंदर इसी 6 वाली प्रॉपर्टी से ही अपन एक नई बात देखेंगे। यहाँ पे देखो 6 वाली प्रॉपर्टी में क्या है, z प्लस z बार इक्वल टू 2 रियल z। अगर कभी ऐसा दिन आए कि ये z प्लस z बार को मरना पड़ जाए, अरे मरना तो पड़ेगा ये एक दिन, z प्लस z बार को मरना पड़ जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 रियल z कितना हो जाएगा, 0, और 0 के नीचे चला जाएगा ये, तो रियल z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। रियल z होने का मतलब, रियल z 0 होने का मतलब क्या हो गया, पूरी का काल्पनिक हो गई। इसका मतलब इमेजिनरी क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी, क्या बोल दूंगा, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। इस कंडीशन में वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, पूरी कहानी काल्पनिक हो जाएगी। ठीक है, नोट करिए, आगे बात बताता हूँ। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, शानदार सा क्वेश्चन लिखिए। अब अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, रियल 1/z लेस देन 1/2 देन लॉकस ऑफ z इज, z का लोकस बताना है। z का लोकस बताना है तो सबसे पहले मैं खेल स्टार्ट करता हूँ। खेलना स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, ये कौन है, इसको देखते ही मेरे को याद आ गई 1/z का मतलब z इनवर्स, और z इनवर्स को देखते ही मेरे को ये फॉर्मूले की याद आ गई, ये वाली फोटो दिमाग में आ गई। z इनवर्स इक्वल टू होता है z बार अपॉन मोड z का स्क्वायर। ये वाली फोटो यहाँ आ गई तो इसको मैं यहाँ इसमें चिपका दूंगा।
इसमें चिपका दूंगा तो क्या हो जाएगा, जेड बार अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसमें चिपका दी मैंने। अब देखो क्या होगा, इसका मतलब ये बात अपने को पकड़नी है और इसका रियल पार्ट ढूंढना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात मैं निकाल लूंगा फिर रियल लगा दूंगा, ठीक है। तो मैं पहले ये निकाल देता हूँ, जेड बार, ये लो, ये निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे जेड मैंने ले लिया एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड बार क्या हो जाएगा, जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। और मोड जेड इसका क्या होता है, अंडर रूट लगाओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो इसकी टोपी उड़ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब मैं इसको अलग अलग कर दूंगा, इसका रियल पार्ट निकालना है, ये तो इमेजिनरी हो गया, इसका मतलब रियल पार्ट यही है। तो रियल जेड बार अपॉन मोड जेड का स्क्वायर, ये अपने पास क्या बचा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया। अब ये वाली चीज़ बच गई ना, इसका वैल्यू क्या है, लेस देन 1/2 है। अब लेस देन 1/2 है तो ये इधर इधर इनको इधर उधर चिपका दूंगा, तो ये इधर चिपका तो कितना हुआ 2x, और ये इधर चिपका तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको उधर पहुंचाया तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये -2x, और मुंह किधर फाड़ेगा, इसकी तरफ। अब देखो क्या हुआ, जैसा इक्वेशन में करता हूँ, ये वाली अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है तो सर्कल की फोटो बनती है, और ये बन गया सर्कल। अब इस सर्कल का सेंटर निकालना है अपने को, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो, कितना हुआ 1, और उसका साइन चेंज कर दो, -1 हो तो +1 हो गया, साइन चेंज करना है। वाई का कोफिशिएंट है नहीं और कांस्टेंट है नहीं, तो इसका डायग्राम बनाता हूँ, ये नोट कर लीजिए, फिर मैं अभी डायग्राम बनाने वाला हूँ, ठीक है। आपको सारी कहानी समझ में आ गई होगी वैसे, फिर भी मैं आपको आगे बात बता रहा हूँ, अब डायग्राम से बताता हूँ ये बात, ठीक है। यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दे देता हूँ आपको। ये लो सर्कल बन गया है, ये सर्कल बना, ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये सेंटर 1 0 हुआ, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, एक्स की जगह 0 वाई की जगह 0, तो पूरा 0 हो रहा है, इसका मतलब ये किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है जी। ये वाई एक्सिस होगी, इसकी रेडियस भी कितनी है 1, ठीक है, ये बात भी सही है, रेडियस 1 है। अब देखो इस बात का मतलब क्या है, यहाँ पे इस बात का मतलब समझाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x, ओरिजिन को सेटिस्फाई करवाता हूँ, या ये वाला पॉइंट इसके अंदर सेटिस्फाई करवा रहा हूँ 1 0 1 0 सेटिस्फाई किया तो एक्स की जगह 1, वाई की जगह 0, एक्स की जगह 1, ये जो है सॉरी, इसमें अपन ओरिजिन को सेटिस्फाई करवा देते हैं, जिससे पता चल जाएगा एक्स की जगह 0 वाई की जगह 0। इसका मतलब ये बात क्या है, रॉन्ग, 0 0 से बड़ा होता है या नहीं होता है। इसका मतलब ये बात अपने को पता चल गई कि 0 0 से बड़ा नहीं होता, इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं हुई, तो किधर चला गया, ये लो बाहर वाला एरिया आ गया। चाहो तो आप यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले सकते थे, ये 1 0 है, 1 0 इसके अंदर है तो एक्स की जगह 1 रखना था, तो कितना हुआ -1। अब -1 के ऊपर क्या हुआ, -1 ग्रेटर देन 0 होता है क्या, बोलो -1 ग्रेटर देन 0 नहीं होता। इसका मतलब अगर सेटिस्फाई हो जाती तो अंदर वाला होता है, सेटिस्फाई नहीं हुई तो बाहर वाला होता। तो आप कोई भी पॉइंट से इस बात को समझ सकते हो, ठीक है। ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले क्या किया, रियल 1/z लिखा हुआ था, जेड 1/z को मैंने बताया था क्या बोलते हैं यहाँ पे, जेड बार अपॉन मोड जेड का स्क्वायर बोलते हैं। फिर मैंने उसके रियल और इमेजिनरी काल्पनिक भागों को अलग अलग कर दिया, और रियल पार्ट को किसके इक्वल करना था, लेस देन 1/2 करना था, और फिर इधर उधर चिपकाया और अपने पास आंसर आ गया, सर्कल की कंडीशन बन गई। मैंने बता दिया ये सारी बातें, ठीक है, नोट करिए। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लेके, जो है मजेदार क्वेश्चन है, इसी टाइप का आपको सारी बात समझ में आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन है इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z -1/z+1 is purely imaginary, then mod z फाइंड करना है। अपने को mod z निकालना है, मतलब बेसिकली सबसे पहले प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, जैसे ना कोई अपने को दूध देने आता है और वो प्योर मिल्क बोलता है, तो इसका मतलब उसमें वाटर कितना है, 0 है। तो इसने बोला प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब इसके अंदर रियल कितना है, 0। इसका मतलब हो गया रियल जेड, जो रियल जो आएगा वो पार्ट कितना होगा, 0 होगा। रियल पार्ट कितना हो जाएगा, 0। प्योरली इमेजिनरी का मतलब कोई चीज़ प्योर तभी होती है जब उसमें मिलावट कितनी हो, 0। मिलावट रियल 0, ठीक है। तो साहब देखते हैं अपन इसको, z-1/z+1। अब मालूम है z कौन होता है, z होता है x प्लस आयोटा y, और -1 ऐसा कैसा, z होता है x प्लस आयोटा y+1। ये लो, ये फोटो क्लिक कर गई होगी आपके दिमाग में, ठीक है। अब मैं सेपरेशन कर देता हूँ,
सेपरेशन करता हूँ x माइनस वन, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट को x प्लस वन और प्लस आयोटा वाई। अब देखो आयोटा नीचे तो जिंदा रह ही नहीं सकता, इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x प्लस वन प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा वाई, और यही ऊपर हो जाएगा x प्लस वन माइनस आयोटा वाई। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते ही इसकी शक्ल बदलेगी, है ना, रोने लग जाएगा। देखो कैसे रुलाते हैं इसको, ये लो रूल आया इसको मैंने, a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया, x प्लस वन का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को मैं चिपका दूँ माइनस वन तो ये प्लस वन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ध्यान से देखना, इसको इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसको करूँगा तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी में क्या आ जाएगा, आयोटा कॉमन आ जाएगा, और ये लो जी आयोटा कॉमन लेऊँगा तो ये बनेगा वाई एक्स प्लस वन, और इसको करूँगा तो माइनस वाई एक्स माइनस वन बन जाएगा। चाहो तो वाई भी कॉमन ले लो। आयोटा वाला तो ये तो इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये रियल पार्ट हो गया, नीचे तो कांस्टेंट है, ये रियल पार्ट हो गया। इसका मतलब मैं अब क्या करने वाला हूँ, रियल पार्ट जो भी आ रहा है नीचे भी जो है सेपरेट डिवाइड करना है। नीचे वाले का तो आपको इसमें भी सेपरेट इसमें भी सेपरेट, इक्वल टू जीरो कर दूंगा तो ये इधर चिपकेगा तो जीरो की चपेट में आके खत्म हो जाएगा, इधर चिपकेगा जीरो की चपेट में आके खत्म हो गया। अब क्या बना अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। वन को उधर फेंका तो अपने पास जो फोटो आई वो किसकी आ गई, मॉड जेड के स्क्वायर की आ गई। तो मॉड जेड कितना हो गया, वन हो गया। प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के आगे नेगेटिव लगाने का अधिकार थोड़ी है अपने पास, ठीक है, नोट करिए। आगे नेक्स्ट बताता हूँ।